हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल चूज टू वीर ऑफिशियल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा ब्लॉग तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा है बिकॉज हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है कि हम ब्लॉग बनाएं और एडिटिंग करें। तो ये छोटा सा क्लिप हमारे पास था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको आप लोग को शेयर कर देते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, कुछ मैंने शेयर भी नहीं किया और शेयर भी हो जाएगा, आप लोग को थोड़ा सा दिख भी जाएगा हमारा ब्लॉग। तो यहाँ पे हम दोनों लोग कर रहे हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा। ये होली के जस्ट बाद की पूजा हमने की थी, बट अभी तक जो था शेयर करने का टाइम नहीं मिला था। तो आज मैं ऐसे बैठी थी फुर्सत में, तो सोची कि चलो इसको मैं एडिट करती हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ। देन देख सकते हैं आप लोग कथा में कैसे क्या क्या होता है, वो सब हम लोग कर रहे हैं। दोनों लोग फूल अच्छे हाथ में ले रहे हैं और फिर हाथ जोड़ के जो भी कथा पंडित जी कह रहे थे वो सुन रहे थे। और यहाँ बाबू भी हमारे साथ बैठा है और जो भी घर की लेडीज है, भाभी वगैरह थी और लोग आए थे। सारे लोग ठाकुर जी को पैसा चढ़ाते हैं, ये मेनली होती है ठाकुर जी की पूजा। और यहाँ बाबू भी मेरे पास कितने अच्छे से बैठा है और हम पूजा कर रहे हैं। हम बड़े ध्यान से कथा सुन रहे थे। और ये गांव का है, मतलब गांव पे हम अपने कथा सुने थे, गांव वाले घर पे मम्मी सुनवाई थी। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे पूरा घूंघट कर रखा है दुल्हन वाला, मतलब जो भी था एकदम। तो यहाँ पे मैंने जो भी प्रिपरेशन किया था सारा कुछ रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये छोटी सी क्लिप ही मैंने ली थी और वो भी मैंने किसी से करवाई थी, शूट करवाई थी। बिकॉज मैं खुद तो कर नहीं पाती हूँ। यहाँ पे बीर भी कथा सुन रहा और यहाँ पे सारी भाभियाँ मम्मी और जो ठकुराइन होती हैं आती हैं कथे में, सब लोग आके बैठ गए थे और कथा की स्टार्टिंग हो गई थी। मतलब हमको लग रहा है अब कथा आधे पे पहुँच गई थी। और कितना सुकून मिलता है ना अगर हम लोग कथा वगैरह सुनते हैं, हमें भी बहुत ज़्यादा सुकून मिला। अब ये सब देखने के बाद हमारा नया घर जो बना है वो कंप्लीट हो गया है। आप लोग को वहाँ पे कथा वगैरह दिखेगा। तो यहाँ पे ये सब कथा चल रहा था और गांव की लेडीजें आना शुरू हो गई थी, तो जिसकी वजह से मेरा घूंघट और ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे हमारी कथा हो गई कंप्लीट और रख लिया हवन कर। तो यहाँ पे पंडित जी तो हवन की तैयारी कंप्लीट कर रहे थे और गांव की सारी लेडीज़ और जो भी हम जिन लोगों को बुलाए थे सारे लोग आ गए थे। और कितना अच्छा फील हो रहा था मुझे दुल्हन जैसा बैठ के फिर कथा सुनना। और उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किए थे। सारे लोग खाना वगैरह खाए थे और सारी भाभियाँ एक साथ बैठ के खाना वाना खाई थी, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। बट क्या होता है ना कि हर जगह कैमरा लगाना और अनकंफर्टेबल भी होते हैं लोग, तो इसकी वजह से हम लोगों ने हर जगह कैमरा नहीं लगाया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारी गांव की लेडीजें वगैरह सब कोई आ गई थी और यहाँ हो रही थी हमारी हवन। उसके बाद हम फ्री होके जाएंगे गांव पे ही माता काली और शंकर जी का मंदिर था, जिसकी मनौती मम्मी मानी हुई थी। जब इनका एक बार एक्सीडेंट हुआ था बहुत भयंकर सा, तभी की ये मनौती थी। तो मम्मी मानी हुई थी। तो यहाँ पे ये सब हो गया, लेडीजें लोग बैठी हुई हैं और यहाँ पे मम्मी गिलास और धोनिया दे दी भाभी को। भाभी ये प्रसाद लगाएंगी बिकॉज कथा ख़त्म होते ही सबको प्रसाद देनी होती है। तो यहाँ पे हवन भी हो ही गई है। हवन होने के बाद हम लोग जाएंगे माता जी के मंदिर पे चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे भाभी सारा गिलास और कटोरी खोल के लगा ली हैं। जैसे ही कथा ख़त्म होगा वो गिलास में जो पंचामृत होता है उसको लगाएंगी, देन कटोरी में वो वाला प्रसाद लगाएंगी जो मेन मन भोग होता है। उसके बाद हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हवन होने के बाद हम लोग गए माता जी के मंदिर। तो मम्मी से यहाँ पे पूछा जा रहा था कि कैसे हम लोग मंदिर जाएंगे, कब डिस्कस होगा। तो मम्मी कह रही थी हमें भी नहीं पता। तो हमने कहा कि कथा सुनने के बाद पहले उधर से चढ़ा के आएंगे, उसके बाद प्रसाद वगैरह लेते हैं। तो मम्मी बोली हाँ ऐसा ही कुछ होता है। तो यहाँ पे हम लोग उधर से चढ़ा के आ गए। देन हम लोग आरती कर रहे हैं, आप लोग देखिए हम आरती कैसे कर रहे हैं। तो इतना कम स्पेस था उसने में घूमना उमना, सब पंडित जी बोल रहे थे दाहिने हाथ तो बाएं हाथ घुमा रहे थे और मैं साड़ी में बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। तो जितने लोग यहाँ पे हमारी आरती हो गया। तो यहाँ पे आरती हो गई। तो ठकुराइन जो थी वो आरती ले गई सबको दिखाने के लिए, अंदर बाहर जितने लोग थे। और यहाँ पे अभी हम कथा होने के बाद हम पूछे थे मम्मी अब ऐसे कैसे क्या करना है। तो पंडित जी ने प्रसाद वगैरह दिया। दिन मैंने सबका, जितने लोग वहाँ पे आए थे सबका बारी बारी से पैर छुआ, उसका प्रसाद खुद का लिया और उसके बाद फिर अंदर गई। कितना ज़्यादा दिल को सुकून मिला कथा सुन के, क्या बताऊँ। इसके बाद जो हम पार्ट शेयर करेंगे आपको, वो बहुत ज़्यादा खुशी का पल होगा जो कि हमारे घर का होगा। हम ज़रूर दिखाएंगे कि हमारा घर कैसा बना है आप लोग को। और बहुत जल्दी हमारा न्यू घर आप लोग के सामने आएगा। तो ये रहा हमारा छोटा सा ब्लॉग और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तो कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। ओके बाय बाय गाइस, टेक केयर।